नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो चलिए आ गए हैं हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का भी जो टेस्ट सीरीज हम करा रहे थे उसको लेकर के, है ना। यानी कि इससे पहले आपको मैं 22 टेस्ट साइंस का बिहार पुलिस के लिए उपलब्ध करा चुका हूं, तभी तो ये 23वां टेस्ट है। ये है 23वां टेस्ट, यहाँ पर लिखा भी है। 25 प्रश्नों का टेस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंस के साथ साथ एक और सब्जेक्ट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अभी तो फिलहाल पॉलिटी करा रहा हूं। पॉलिटी समाप्त होने के बाद फिर मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री पर आ जाऊंगा। चलिए फटाफट अंदाज में समझते हैं। प्रकाश की चाल या गति है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि कम होगी। ये देखिए, यहां पर चीजों को समझना है। निर्वात, निर्वात मतलब भैया खाली, कुछ नहीं है, ठीक। एक है कांच, कांच को आप ठोस भी कह सकते हैं ना, ये कांच है। एक है जल, जैसे ये है भैया जल, और एक है वायु। अच्छा ये बताइए, सबसे घना तो होगा ठोस, एकदम कठोर होगा। देखिए ये ठोस है ना, कितना घना है, इसके आर पर नहीं जाया जा सकता है बहुत आसानी से। एक होगा पानी, पानी थोड़ा सा मुलायम होगा, नहीं उसके आर पर जा सकते हैं आसानी से। एक होगा हवा, हवा में और भी आसानी से आ सकते हैं। और एक होगा निर्वात, जहां कुछ है ही नहीं वहां तो सबसे आसानी से जा सकते हैं। तो न्यूनतम पूछ रहा है, कम, सबसे गति कम होगा, तो कम कहां होगा? यह सबसे ज्यादा घना है, यहां कम होगा, यानी कि कांच में कम होगा। अच्छा ये बताइए, ज्यादा घना, जहां ज्यादा घना लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहां क्या आप तेज चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। हाँ, जहां कम लोग हैं वहां आप तेज चल पाएंगे। तो वही नियम प्रकाश पर भी लागू होता है। जहां ज्यादा घनत्व है वहां प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। निर्वात में सर्वाधिक होती है, लेकिन यहां सबसे कम कह रहा है। और बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, प्रकाश की गति अच्छा मार देगा, निर्वात सबसे तेज समझ लेता है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है भैया सबसे कम, न्यूनतम, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे कम अगर पूछता है तो आपको क्या बता देना है? सबसे कम में आपको बता देना है क्या। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहां पर आ जाइए। हाँ, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मतलब क्या देख नहीं पाता? अंधा थोड़ी हो जाता है मायोपिया में, अंधा नहीं होता। मायोपिया है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए मायोपिया क्या है भैया? निकट वाला, निकट वाला है, यह निकट दोष है मायोपिया, निकट दोष। यहां जरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, नहीं गलती करते हैं। निकट दोष में क्या होता है कि निकट की चीजें दिखाई देंगी, जो नजदीक चीजें हैं, जैसे किताब उताब पढ़ेंगे तो वो दिखाई देगा, लेकिन दूर दरवाजे पर अगर कोई बाहर आपके खड़ा हो तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ये समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है, नाम है दोष लेकिन वो सही रहता है, दिखता है। तो निकट में निकट दिखता है, तो देखिए यानी कि देख नहीं पाता है, दूर की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है। निकट में तो निकट वाला देख लेगा, दूर की नहीं देख पाएगा। तो दूर की वस्तु देखने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? देखिए एक होता है उत्तल लेंस और ये वाला होता है अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस का दोनों किनारा जो है वह उभरा हुआ होगा ऐसे, और बीच में धंसा हुआ होगा। जो उत्तल लेंस होगा इसका दोनों किनारा जो होगा वह ऐसे होगा और बीच में उभरा होगा, है ना। ये ध्यान देना है, ये उत्तल है, ये है उत्तल, कॉन्वेक्स जिसको कहते हैं, और ये है अवतल, कॉनकेव जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो जब आपको दूर देखना है तो मान के चलिए कि दूर कैसे देखेंगे, यहां से कोई लाइट ऐसे जाएगी तो ये फैल जाएगी ना, इसमें ये फैल जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो दूर चला जाएगा। और जब नजदीक देखना होता है तो लाइट ऐसे जाती है, और चूंकि ये ऐसा होता है तो ये इधर मुड़ जाती है और ये लाइट इधर मुड़ जाती है, यानी कि
ये नजदीक वाला देखने के लिए काम आता है। तो आपको दूर देखना है, तो दूर देखने के लिए आप अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे जब आपको मायोपिया होता है तब। क्लियर? क्लियर है। चलिए आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, माइकल फैराडे का नाम याद रखिएगा। आइए, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का कह रहा है, पानी सबसे ज्यादा घना कब होता है जानते हैं? जब वह 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है तो वह घना हो जाता है। फिर 0 पर जाएगा तो वो पानी नहीं रहता है, वो बर्फ हो जाता है। 0 पर आप सोच रहे हो कि हाँ 0 पर तो और घना हो जाएगा, तो 0 पर वो पानी नहीं है, वह बर्फ है, बर्फ। हम तो पानी का पूछ रहे हैं आपसे। तो पानी सबसे ज्यादा घना कहां होगा? तो 4 डिग्री पर। 100 डिग्री पर वह उबलना शुरू हो जाता है। माइनस में जाएगा तो, या 0 पर ही बर्फ हो जाता है, माइनस में तो बर्फ हो ही जाएगा। तो 4 आपको याद रखना है। पानी को H2O कहते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। देखिए, कोई भी लिक्विड है वह हमेशा टेंशन में रहेगा। वो टेंशन उसको किस बात का है? कि वह कम से कम जगह घेरे, फैलना नहीं चाहता है। कोई भी द्रव हो वह फैलना नहीं चाहता है, वो टेंशन में रहता है कि भाई हम नहीं फैलेंगे, हम अपना जहां है वहीं रहेंगे। आप पानी 1 बूंद गिराइए तो देखिए वो गोलिया जाएगा, इतने में रहना चाहेगा। इसमें डाल दीजिए क्या? साबुन या सर्फ, तो ये क्या होगा? साबुन सर्फ डालिएगा तो इसका टेंशन ये खत्म। टेंशन जब खत्म हो जाएगा तो ये घूमना शुरू। जब आदमी को ही देख लीजिए, टेंशन में आ जाता है तो वो ज्यादा कहीं नहीं जाएगा, एकदम बैठा रहेगा एक ही जगह ऐसे करके। अब जब टेंशन खत्म तो कभी उससे मिलने, कभी वहां निकलना शुरू। पानी का भी वही हाल। भैया टेंशन में है, इसमें सर्फ साबुन डाल दिए तो ये टेंशन खत्म, अब ये फैल जाएगा। ठीक ना? तो साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम जाता है, इसलिए पानी पूरे कपड़े में फैल जाता है। तो पृष्ठ तनाव की बात कह रहा है तो बताएंगे कि घट जाएगा ना। समझ गए हैं? समझ गए हैं भैया आप? किसी तत्व का समस्थानिक है भैया, परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग। परमाणु संख्या समान हो, है ना, हो जाएगा समस्थानिक। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जैसे कि पानी को अगर आप साफ कर रहे हैं, इसमें पानी है, इसमें क्या भर दिए है? पानी। अगर इसको साफ करना है, उबालते हैं, अगर इसको हीट दे करके उबाला जाता है तो क्या हो जाएगा? ये इसके सूक्ष्म जीव जो है वो मरेंगे ही मरेंगे, यानी कि सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगा। हमको तो छांटना है कि नष्ट नहीं करता है। तो देखिए, अगर इसको छानेंगे, फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने में नहीं मरेगा, छानने पर नहीं मरेगा सूक्ष्म जीव। क्लोरीन से भी मर जाएगा, परावैंगनी विकिरण से भी मर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, अत्यधिक किण्वन होता है अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है, यह अत्यधिक किण्वन कहलाता है। आइए अगला, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 मिलता है आपको, और भार भी लगभग 1.008 ऐसे मिल जाता है, तो लगभग ये समान माना जाता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपको 8 मिलता है, भार आपको 16 मिल जाता है। ऑक्सीजन वाला पूछता है, याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिए। चलिए आइए, इनमें से कौन सा एक जहर है? जहर NaCl। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है जो सब्जी दाल में डालते हैं। जहर है ये? तो रोज खाते हैं। जहर रहता तो तक कब टपक गए होते। तो सर ये तो जहर नहीं है। चलिए,
पोटेशियम क्लोराइड, के से होता है पोटेशियम और Cl से क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम क्लोराइड जहर है? नहीं सर, ये भी नहीं है। पोटेशियम साइनाइड, हाँ सर नाम से ही लग रहा है साइनाइड जहर है, तो पोटेशियम साइनाइड जो है वो जहर है, यानी कि KCN राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों में जो मौजूद होता है वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्ल में मौजूद होता है। 7 से pH, अगर pH स्केल जो होता है इस पर अगर मान इसका 7 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है, एसिडिक प्रकृति हो जाती है, ठीक ना। और 7 से अगर ऊपर हो जाता है, ये -7 में आ जाएगा, मतलब कि ये 7 है, 7 से कम वाला, और 7 से ज्यादा ऊपर हो जाता है तो वो हो जाता है क्षार, क्षारीय हो जाता है। 7 रहता है तो वह उदासीन होता है। pH स्केल होता है जो आपका pH मान मापता है ना, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए आइए अगले प्रश्न। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं, तो आप ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस अगर ये है, इसको आप गर्म करेंगे तो यह द्रव ना बन के और क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा यह गैस। ठोस डायरेक्ट गैस बन जाता है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन में, और अगर गैस डायरेक्ट बन जाता है ठोस ठंडा करके तो यह होता है निक्षेपण, यानी कि रिवर्स सब्लिमेशन। क्लियर है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से मूलभूत कण है, मूलभूत कण जो है वह है क्वार्क मूलभूत कण है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता पूछता है तो जे थॉमसन होता है। प्रोटॉन पूछता है तो बता देते हैं पर रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन पूछता है तो बता देते हैं जेम्स चैडविक। पाई मोशन पूछता है तो बताते हैं यूकावा है ना, चैडविक। तो ये आपको ध्यान देना है। इतनी बातें हैं, आगे अगले सवाल की ओर। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो ग्लिसरॉल मिल जाता है, और ग्लिसरॉल मिल जाता है और वसिया मिल जाता है। राइट आंसर भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर। भोजन की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति कर्माकुचन कहलाता है, ओइसोफेगस कहलाता है। जी हाँ, ओइसोफेगस कहलाता है। जो भोजन जा रहा है ना, जो भोजन जा रहा है उसको क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। जो खाते हैं वो जा रहा है, ओइसोफेगस कहलाता है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग मनुष्य के उत्सर्जन सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है, उत्सर्जन सिस्टम का भाग नहीं है। मूत्र मार्ग तो है ही उत्सर्जी अंग का भाग, मूत्रवाहिनी भी है, किडनी भी है, गर्भाशय नहीं है, उत्सर्जन अंग का भाग नहीं है गर्भाशय, ध्यान रखना। चलिए, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, गुर्दा मतलब किडनी, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। गिरो मत भाई, क्यों गिर रहे हो, क्या है भैया, नेफ्रॉन। चले आगे, आइए आगे। चलिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। यकृत यानी कि लीवर में, गुर्दा यानी कि किडनी, तो आपको राइट आंसर करना है यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। आइए चलिए, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग लंबा जो होता है वो एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न, याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा।
ए बी रक्त समूह है, ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीजन होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? ए बी है यानी कि एंटीबॉडी नहीं होगा, जो है वो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, लैंगरहैंस की द्वीपिका है ना, जो पैंक्रियाज को कह रहा है ये। लैंगरहैंस किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित करता है? तो यह बीटा कोशिका से, अल्फा नहीं बीटा, याद रखिएगा। लैंगरहैंस बीटा कोशिका से स्रावित करता है प्राप्त। आइए, इनमें से कौन सा मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड मानव शरीर की, सबसे बड़ी अगर पूछता है तो बताते हैं यकृत, दूसरी बड़ी पूछता है तो बताते हैं पैंक्रियाज। यकृत और अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछे, अंग, अंग मेरे भाई, ग्रंथि पूछे तो यकृत, अंग पूछे तो बताएंगे त्वचा, त्वचा। क्लियर है? क्लियर है सर। एक और प्रश्न है, आखिरी सवाल है, इसको भी ले लेते हैं हम लोग। जीभ के पिछले भाग पर स्वाद का अनुभव होता है। जीभ, जीभ का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, तो ये सबसे अगला भाग मान के चलिए, ये वाला, ठीक। फिर ये आता है, यहां पर मैं इसको कलर करूंगा। एक तो ये हो जाता है अगला भाग, ठीक है, ठीक है। एक हो जाता है ये, एक हो जाता है ये, फिर इसको इस कलर से कर देते हैं। एक हो जाता है ये और एक हो जाता है ये। आइए, यहां होता है मीठा, ये होता है सेकंड वाला नमकीन, ये होता है खट्टा, ये होता है कड़वा। सबसे बाहर है मीठा, तो जीभ के सबसे पिछले भाग यानी कि ये बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कड़वा। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। क्लियर है? क्लियर है। एक ये प्रश्न पूछता है, बीपीएससी तक इस प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ना भी अच्छा लगे तो देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भैया एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, पीछे रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।